तो क्या बहन बेटी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सुरक्षित नहीं है। मैं तो आप लोगों को सभी को बोलती हूँ ना, एक सामान्य सी लड़की होने के नाते मैं खुद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन कहते हैं कि यहाँ बहन बेटी रात को 12 बजे भी निकल सकती है गहने पहन करके। ये अमित शाह ने कहा था 2019 के चुनाव में। मैं तो आप 12 बजे की बात कर रहे हैं, 10:30-11 बजे के बाद में आप बहन बेटियों को एक बार बाहर ढूंढ लेना, अगर मिल भी जाए तो। और जो मिल रही हैं उनसे पूछना कि वो कितने भय में जी रही हैं, कितने मन चले हैं जो उनके पीछे लग जाते हैं। अरे सोशल प्लेटफॉर्म्स उठा के तो देखो आप, ना जाने कितनी वीडियो, क्योंकि आम जनता के हाथ में सिर्फ फ़ोन होता है, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठा के वीडियो बना के डाल देते हैं। तो इतने मामले हम लोगों के संज्ञान में आ भी रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम एसी वाले कमरों में नहीं बैठे भैया, हम एसी वाले कमरों में नहीं बैठे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम रहे हैं, हम धूप में धक्के खाते हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ थाने दर थाने भटकते हैं जहां एफआईआर नहीं लिखी जाती, और उसके बाद भी कंप्लीट हम टारगेट पे होते हैं। तुमने पीड़ित परिवार की मदद क्यों की? तुमने इस मामले को उजागर क्यों किया? गरीब आदमी को नोटिस दे रहे हो, जो एक कानूनी एक कागज का टुकड़ा देखते ही वो हिल जाते हैं। मैडम हमें बचाओ, हमने क्या गलत कर दिया? हम तो बच्ची की आवाज़ बन के आगे आए थे कि बच्ची को न्याय दो। क्या आप मानवता मार रहे हो? कि भारत जैसे देश में हम बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या एक बहन अगर किसी से मदद मांगे, आप इतना आम जनता को डरा दोगे कि कल को कोई किसी की मदद करने आगे भी नहीं आएगा, कि हमको भी नोटिस पहुंच जाएंगे? देखिए, आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, बहन बेटियों की सुरक्षा, जो अब कहीं दिखाई नहीं देती। समाज में एक डर का, एक भय का माहौल है। आप एक बार ग्राउंड पर जाके बहन बेटियों से पूछिए, क्या वो घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं? कामकाजी महिलाएं, चाहे घर में रहने वाली महिलाएं, चाहे खेत खलियान में काम करने वाली महिलाएं, चाहे घर के बाहर खेलते हुए एक 5 से 6 साल की बच्ची, चाहे 3 साल की बच्ची, चाहे घर में 6 महीने की छोटी बच्ची क्यों ना हो, चाहे 80 साल की बुढ़िया क्यों ना हो, कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, योगी जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बहन बेटियों को सुरक्षित कर दिया है। वो बहन बेटी सुरक्षित है आज हमारे उत्तर प्रदेश में? अगर बहन बेटियां सुरक्षित होती तो ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? ये मामले घट क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं घट रहे? अगर मैं बात करूं सोशल प्लेटफॉर्म्स की, जहां लोग न जाने कितनी सारी वीडियोस बना के डालते हैं, तो वो एक रियलिटी है ना, जो शायद बड़े बड़े चैनल्स हमें दिखा नहीं रहे हैं। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को आगे बढ़ाइए। बेटियां बच रही हैं, देखो जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, ठीक है? और जिनको हमारी सुरक्षा के लिए बिठाया गया है पुलिस, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं है। और आम जन जो पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आते हैं, आम जन की बात कर रही हूँ मैं, कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठनों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक महिला पहलवान हूँ और बिल्कुल सामान्य इस विषय को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। बुलडोजर चल जाता है। अब तो जो अत्याचारी होते हैं उनके घरों पर कहाँ घटना हो रही है? क्राइम कह रहे हैं कि कम हो गया है उत्तर प्रदेश में। क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम दिखाया नहीं जा रहा है। और जो लोग उसकी आवाज़ बनते हैं, ऐसे मामलों की आवाज़ बन के उन क्राइम्स को आगे लेके आते हैं, उन लोगों को दबाया जाता है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अभी नंदग्राम का एक मामला था जहाँ 3.5 साल की बच्ची को घर से उठाया गया, उसके बाद उसको झाड़ियों में ले जाया गया। एक बहुत ही गरीब, जो ना पॉलिटिकली स्ट्रांग है ना पैसे से स्ट्रांग है, मैं अपराधी बता रही हूँ आपको कि अगर ऐसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो बड़े बड़े पैसे वालों की या जो राजनीतिक बैकग्राउंड रखते हैं उनकी आप क्या बात करेंगे? ठीक है, उस बच्ची को झाड़ी में लेके जाया जाता है सिर्फ 2 चॉकलेट्स के लालच में। कांटों की झाड़ियों में उसको फेंककर उसका बलात्कार करके, उसका नीचे का पार्ट बिल्कुल निर्वस्त्र है बच्ची का, मुंह पत्थरों से कुचला गया, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया 3.5 साल की बच्ची का। और आप बात करते हैं कि बुलडोजर चलेगा? सुरक्षित है अभी उसका घर? और जितनी भी माँ और बहन बेटियां बन के उस बच्ची की आवाज़ बन के वो पड़ोसी सामने आए थे, पुलिस ने घर घर जाके उनको नोटिस पकड़ाया कि तुमने व्यवस्था भंग की, तुमने कानून अपने हाथ में लिया। तो जो लोग मदद के लिए आते हैं आगे धी बहन बेटियों के लिए, ना तो पुलिस मदद करने देती है, ना ऐसे लोगों को सुरक्षित रहने देती है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, जो आमजन मदद कर रहा है उनके लिए कानून है बस। रामनवमी पे तो कन्या पूजन किया जाता है बड़े पैमाने पर, खुद योगी जी पैर पूजते हैं, कन्याओं को पूजते हैं अपने दफ्तर में। 16 तारीख की घटना है और भारत देश में 19 तारीख से नवरात्रि थी। ये 3.5 साल की बच्ची भी एक कन्या ही थी, एक देवी थी। 16 तारीख की घटना है ये, और 19 तारीख में हमारे देश में नवरात्रि मनाई जा रही थी। हमारे बीच में ही एक ऐसा पीड़ित परिवार बैठा हुआ है जिन्होंने 112 पर कॉल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना हो गया, एक गर्भवती महिला जिसके साथ एक सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 1 महीना हो गया। माननीय योगी जी के यहाँ जा रहा है, परिवार मिल रहा है, पूरी तसल्ली दी जा रही है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम न्याय के लिए कहाँ जाएं। क्या पुलिस का इकबाल
नहीं रहा लोगों में, अपराधियों में? मैं उनको पुलिसकर्मियों की तरह ना देखकर अगर बात करूँ ना, समाज का एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के आपको कानून की बहुत बड़ी पावर दी गई एक आम जनता को सुरक्षा देने के लिए, और आप उसका सही इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर रहे हो। मैडम, आम जनता कहाँ जाए? अगर पुलिस नहीं सुन रही, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, तो आम जनता कहाँ पे जाए? भैया देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि कानून बनाए गए हैं फांसी जैसे कानून। बात अगर करूँ कि निर्भया जैसा केस जो पूरे देश में इतना ज़्यादा आवाज़ उठाई लोगों ने, सड़कों पर लोग उतरे, कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितना धरना हुआ, अपराधी को फांसी होती है। उसके बाद कितने अपराधी हैं जिनको आपने सुना है कि फांसी हुई है? कानून है क्या इम्प्लीमेंट होते हैं? क्यों अपराधियों को इतना, लेकिन जमानत मिल जाती है। कुलदीप सेंगर को मिल गई जमानत, क्यों देनी है जमानत? क्यों आप कानून को इतना कड़ा नहीं बनाते हो कि भाई अपराधी को बोलते ना डर लगे, भय। जब तक आप भय पैदा नहीं करोगे, भय तो आप आम जनता में पैदा कर रहे हो, मदद करने वालों के अंदर आप भय पैदा कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो बाहर आ जाते हैं ना अपराधी, जैसे राम रहीम हो गए या आसाराम हो गए, उनको जमानत मिल गई 6 महीने के लिए। तो एक चीज़ बोलती हूँ भाई, जहाँ पर बहन बेटी का मामला है, जो बहुत जेन्युइन केसेस हैं, वहाँ पर जहाँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए अपराधी को कि आप उनके हौसले बुलंद कर रहे हो कि उसको पता है एक अपराध करके आसानी से बेल मिल जाएगी, मैं बाहर हूँ, वो दूसरा भी करेगा, वो तीसरा भी करेगा, वो चौथा भी करेगा। लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, अखबारों में भरे पड़े रहते हैं कि बेटी बच रही है और देश तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। बेटी तो बची नहीं रही। 3.5 साल की बेटी, अभी मैं बात करूं इंदिरापुरम की, 16 साल की लड़की जो पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, वो 16वीं मंजिल से नीचे कूद गई। बताया गया कि उसका आत्महत्या का रूप दे दिया। वो गिर कैसे गई? उसका पैंट का बटन कैसे खुला हुआ था? उसका अंडरवेयर कैसे फटा हुआ था? पैंट कैसे फट गई? उसकी कुर्ती कैसे फट गई? बॉडी तो नीचे गिरने पर नहीं फटी, कपड़े कैसे फट गए हवा में? और उच्च अधिकारी का बयान ये आता है कि बहन जी एयर प्रेशर ज़्यादा था इसलिए कपड़े फट गए। क्या ये जांच का विषय नहीं है? एक गरीब आदमी कहाँ कहाँ जाएगा? ना वो पैसे से सक्षम है, ना वो इतनी पहुंच रखता है। क्या हमारे देश में न्याय सिर्फ उन्हीं के लिए जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है या फिर जिनके पास बहुत पैसा है? आवाज़ दबाते रहोगे तो न्याय आवाज़ उठाता रहे, अन्याय आवाज़ उठाता रहेगा। जुडिशरी के लिए क्या कहना चाहोगे, जहाँ पे जमानत मिल जाती है, जो खास जो ऊंची पहुंच वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं बड़े? अपराधी अपराधी होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। कानून सबके लिए एक बराबर है। हम लोगों ने क्यों बांट दिया है कि अपराधी बड़ा है, अपराधी का स्टैंडर्ड नहीं, व्हाट ऊंची पहुंच? कानून खिलाड़ियों के मामले में हुआ ना, कुश्ती पहलवान। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध है। किसी भी अपराधी ने, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, कितना सामान्य इंसान हो, कोई भी हो, जो अपराध ऐसे हीनियस क्राइम करता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। महिला खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं थी, महिला पहलवान। मैं खाली महिला पहलवान की बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में जहाँ महिलाएं हैं, आप कहते हो महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। भाई महिलाएं बहुत बहुत काबिलियत रखती हैं, आप मौका तो दो। आपने नारे बड़े बड़े बना दिए, महिला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बच कहाँ रही है? पहले बेटियां बचा तो लो। माँ बाप की आत्मा तो तसल्ली कर दो कि मेरी बेटी अगर शाम को 7 बजे तक घर के अंदर नहीं आई तो सुरक्षित ही आएगी, मरी हुई नहीं आएगी।